बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक भाई ने पूछा है कि रजिस्ट्री और जो मुआहदा है करारनामा बै, इसमें फ़र्क क्या है। मोहतरम भाई, बात यह है कि जब दो बंदे किसी किस्म का लेन देन करते हैं, हम चूँकि प्रॉपर्टी पे बात कर रहे हैं तो मिसाल भी प्रॉपर्टी की देंगे। जब दो बंदे प्रॉपर्टी के लेन देन में कोई मुआहदा जो है उसको कानूनी शक्ल देना चाहें तो इस अमल को इकरारनामा मुआहदा बै कहते हैं। इसका तरीक़ाकार ये है कि जो बंदा जगह जो है वो सेल कर रहा है, वो जाकर इकरारनामा मुआहदा बै की एक फ़र्द लेकर आएगा। उस पर जो है पंजाब बैंक से स्टाम्प निकलवाया जाएगा, उस पर इकरारनामा मुआहदा बै लिखा जाएगा कि ये इतना बयाना है, ये ख़रीदार है, ये बेचने वाला है, इतने मरले ये जगह है, खेवड़ खतौनी फ़लाँ है, लोकेशन फ़लाँ है, हर चीज़ दर्ज होगी। अगर कोई चेक दिया जा रहा है, चेक नंबरी लिखा जाएगा, ड्राफ्ट दिया जा रहा है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की है, जो भी सूरत हाल है उसका बाकायदा बीच में जिक्र होगा। और इसके साथ साथ जो है ये होगा कि आपने ये भी बात ज़हन में रखनी है कि अगर किसी बंदे का वरासती इंतकाल जो है वो नहीं हुआ तो आपने उसके साथ खाली स्टाम्प पर जो है वो मुआहदा बै नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कि उसका बाप उस जगह में से कुछ जगह मस्जिद के लिए वसीयत कर गया हो, या उसने वो जगह बेच दी हो और उसका जो है आगे इंतकाल ना हुआ हो, या इंतकाल पर अमल दरामद ना हुआ हो और जगह उनके नाम बोल रही हो, ठीक है जी, या उसके वालिद ने किसी का कर्ज देना हो तो उसकी मद में आगे चल के उस जगह का झगड़ा बन जाए। जब तक उनके नाम जगह नहीं हो जाती तो बंदा मालिक नहीं बन जाता। आपने उसके साथ जो है वो मुआहदा बै जो है, जिसे इकरारनामा मुआहदा बै कहते हैं, वो आपने नहीं करना है। इसमें आपने ये भी बात याद रखनी है, बाज़ दफ़ा कोई बंदा कहता है जी जगह मेरे बेटे के नाम है, मेरे साथ मुआहदा कर लो, कोई कहता है मेरी बेटी के नाम है, मेरे साथ कर लो, कोई कहता है मेरी बीवी के नाम है, बीवी कहती है शौहर बाहर है, आप मेरे साथ कर लें। ऐसे मुआहदे की कोई कानूनी हैसियत नहीं है कि प्लाट, दुकान, मकान नाम तो किसी और के हो और आप मुआहदा जो है वो किसी और के साथ कर रहे हो। हमेशा जो है वो मुआहदा असल मालिक के साथ आपने करना है, किसी के मुंशी के साथ भी आपने मुआहदा नहीं करना। ऐसे में भी आपको नुकसान होगा, क्योंकि इसकी भी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। अगर किसी के पास पावर ऑफ अटार्नी है तो आप उसके साथ जो है इकरारनामा मुआहदा बै कर सकते हैं। इसमें यह है कि आपने इस चीज़ का भी ख्याल करना है कि कम से कम दो गवाह जो है वो अपनी तरफ से भी डालें, क्योंकि अगर उसकी तरफ से जो आप जो है वो दो से ज़्यादा गवाह भी डाल सकते हैं, दो उसकी तरफ से डाल लें, दो अपनी तरफ से डाल लें, क्योंकि अगर उसकी तरफ से जो गवाह है अगर वो अपनी बात से फिरते हैं, मुकरते हैं, कल को कोई तंगी पैदा करते हैं तो आपके पास अपने गवाह होंगे तो आप आगे जो है उस कार्रवाई को बढ़ा सकते हैं। ये इकरारनामा मुआहदा बै तब किया जाता है कि जब इंसान कुछ रकम दे दे तो बाकी की रकम का टाइम ले ले के इतने माह में जो है वो बाकी की रकम मैं अदा करूंगा। याद रखें जो तारीख जो है स्टाम्प में लिखी जाएगी उसी को कानूनी हैसियत हासिल होगी। यानी एक बंदा कहता है जी इतने पैसे दे रहा हूँ, बाकी 6 माह के बाद दूंगा, तो 6 माह के अंदर अंदर दे के क्लियर करके अपनी रजिस्ट्री इंतकाल करवा लें, ताकि आप अदालतों के चक्कर से बचें। और ये नहीं आपने कहना वो कह जी 6 माह आपका टाइम है, कोई बात नहीं, आप साल ले लें। नहीं, अगर साल वो टाइम दे रहा है तो साल आपने स्टाम्प में भी बाकायदा लिखवाना है। यानी जितने माह आप उससे टाइम मांग रहे हैं आपने कोशिश करनी है उससे महीना ऊपर ही उस स्टाम्प में लिखवाना है। इसके साथ साथ बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है कि इकरारनामा मुआहदा बै उस वक्त भी किया जाता है जब इंसान सारे पैसे जो है वो अदा कर देता है और अगले बंदे से वो बंदे का ज़हन होता है कि ये प्लाट मैंने ख़रीदा या मकान ख़रीदा है, मुझे कुछ इसके साथ बचत आएगी। अक्सर इन्वेस्टर हजरात जो है वो इस तरीके से करते हैं कि मैं इसको आगे सेल कर दूंगा, ऐसे मैं रजिस्ट्री इंतकाल करवाऊंगा तो बाद में अगेन टैक्स भी मुझे पड़ेगा और अभी भी खर्चा पड़ेगा, तो जो मुझे बचना है वो जो है सारा इन टैक्सों में चला जाएगा। तो फिर वो क्या करते हैं, फुल पेमेंट का स्टाम्प जो है वो करारनामा मुआहदा बै की सूरत में कर लेते हैं कि मैंने इसको जो है इतने में मेरा मुआहदा हुआ, सारे पैसे अदा कर दिए हैं रूबरू गवाहान, इससे ये मुआहदा इकरारनामा बै जो है वो करवा लिया है। मैं जब चाहूँ अपने नाम या जिसके मैं मर्जी चाहूँ, ये बाकायदा बीच में लिख लेना है, या जिसके नाम मैं चाहूँ ये रजिस्ट्री करके देने का जो है वो पाबंद होगा। अच्छा, जब आपने इकरारनामा लिख लेना है, गवाह जो है वो अपनी तरफ से भी डाल लेने हैं, सारा प्रोसीजर हो गया। और इसमें आपने ये भी एक काम करना है, कोशिश करें कि कोई सीनियर बंदा ढूंढे, ठीक है जी, जो जितना पुराना होगा वो उतना बेहतरीन कानूनी तकाजे उसके पूरे करेगा और अच्छे से स्टाम्प लिखेगा, जिससे खरीदार को जो है वो फायदा होगा। तो 200-400 को ना देखें, अच्छे से अच्छा तजर्बाकार बंदा जो है
वो मुआहदा इकरारनामा बै लिखवाते हुए जो है वो तलाश करके उससे मुआहदा जो है आप लिखवाएं। और जब आप ये सारा प्रोसीजर जो है वो कर लें तो उसके बाद जो है आप इसको ले जाकर सब रजिस्ट्रार के पास जो है वो रजिस्टर्ड करवा दें। अब इसका आपको फ़ायदा ये होगा कि अगर वो बंदा कल कला को मुकर जाता है या टाइम पर रजिस्ट्री नहीं करके देता या सारे पैसे दिए हुए हैं अब आपको रजिस्ट्री नहीं करके दे रहा, तो आप ऐसी सूरत में जो है अदालत की तरफ रजू करके तो केस जो है अपना डिग्री करवा कर तो अपना जो है वो जगह अपने नाम करवा सकते हैं, मसला नहीं है। लेकिन याद रखें, बहुत सारे लोग बताते हैं कि हमने जगह ज़ुबानी कलामी खरीदी थी, 50 साल हो गए हैं, मकान हमारा है, जगह रजिस्ट्री वाली है। भाई आप मालिक नहीं बने, याद रखें मेरी बात। और ये भी बता दूं कि खाली मुआहदा इकरारनामा बै से भी आप मालिक नहीं बनते, ये प्रूफ है इस चीज़ का कि आपने लेन देन जो है वो किया है, ठीक है ना जी। लेकिन जब तक आप रजिस्ट्री नहीं करवाएंगे और रजिस्ट्री के बाद इंतकाल नहीं करवाएंगे और इंतकाल के बाद इंतकाल पर अमल दरामद नहीं करवाएंगे, याद रखें आप कभी भी जो है उस जगह के मालिक नहीं बनते हैं। तो ये फ़र्क है, मुआहदा करने का नाम जो है वो इकरारनामा मुआहदा बै है और इसको बाकायदा रजिस्टर्ड करवाने का नाम और उसके बाद इंतकाल करवाने का नाम जो है आपका मालिक बनना है। इस मुआहदे से सिर्फ इतना पता चलता है कि आपने ये चीज़ खरीदी है, ठीक है जी। तो मालिक बनने के लिए आपको रजिस्ट्री इंतकाल जो है वो करवाना पड़ेगा।